हेलो, आप सब कैसे हैं? आज मैं आप सबके बीच अपने बच्चों की स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं लाई हूँ। आज मेरा बहुत अहम टॉपिक है कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि बच्चे ज़िद क्यों करते हैं? हम उनको हमेशा दोषारोपण करते हैं। जी हाँ, चलते हैं आज इसी टॉपिक के ऊपर कुछ वार्तालाप करने। देखिए क्या होता है, बच्चे तो ज़िद करेंगे, उनका बचपना है, उनकी एक एज है, लेकिन हमें इस चीज़ को अपने ऊपर रोकना है। हम उनकी हर ज़िद को पूरा करते हैं। इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं ओवर पैम्परिंग। चाहे वो बच्चों के लायक चीज़ हो या नहीं हो, उनके लायक बात हो या ना हो, हम उनको टालने के लिए कह देते हैं अच्छा बेटा हम कर रहे हैं, और वो उनकी हैबिट में आ जाता है। वो उस चीज़ की भी, उस बात की भी वैल्यू को समझना बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप के अंदर झांक के देखना है कि हमें अपने आप को किस तरीके से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना है और अपने आप को कैसा सुधारना है। सेकेंडली, कभी कभी ये देखा गया है, मेरे बुज़ुर्ग लोग, मेरे बड़े लोग मुझे माफ़ करें, मैं माफ़ी चाहती हूँ, कि जैसे घर में दादी बाबा होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनके मम्मी पापा, बच्चों के मम्मी पापा जब बच्चों को डांट रहे होते हैं तो वो बच्चों के सामने ही उन्हें कुछ कुछ कहना शुरू कर देते हैं कि अरे भाई तुम तो इतना डांटते हो, आप लोगों के पास तो सिर्फ एक एक दो दो बच्चे, हमने 6 6 7 7 बच्चों को पाला, ये क्या तरीका होता है। तो देखिए उससे क्या होता है, बच्चों को एक शेम मिलने लगती है। वो ये सोचते हैं कि मम्मी पापा बिल्कुल, उनकी वैल्यू ही नहीं है, उनकी डांट की वैल्यू नहीं है, इनकी तो आदत है बोलने की। आप ये मत सोचिएगा, ये मैंने अपने ओन एक्सपीरियंसेस से मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और ओन एक्सपीरियंसेस की जगह आप देखिए यही माहौल है। बहुत सी मम्मियों की यही मेरे संग प्रॉब्लम है। जब मैं पढ़ाने जाती हूँ, मैम बच्चे कहना नहीं मानते, क्यों? क्योंकि हम ये सारे अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है अपने घर का एनवायरनमेंट। जैसे हम एक प्लांट को ग्रो करते हैं और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, उसकी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करते हैं, तो वो एक दिन प्लांट बहुत हरा भरा होके हमें क्या देता है, छाया देता है और अच्छी हवा देता है। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी महक बहुत अच्छी होती है। तो चलिए हम सब मिलकर के अपने बच्चों को क्यों नहीं एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, जिससे वो भी आगे बढ़ें और आगे बढ़ के हमको छाया दें, खुद अपनी महक, अपनी खुशबू चारों तरफ इतनी फैलाएं कि हर कोई उसको समझ सके और उनको, उनकी एक अलग पहचान बन सके। इसके अलावा क्या होता है, हम बच्चों के संग उनको इग्नोर भी करते हैं, लाड़ प्यार के संग हम उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। सपोज़ करिए दो भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं और हम अपने फ़ोन की चैट में लगे हुए हैं, अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, दूसरे कमरे से आवाज़ आई, मम्मा देखो ये नहीं मान रहा है, मम्मा देखो ये नहीं मान रहा है। हमने उनकी आवाज़ पे कोई भी गौर नहीं किया। अब वो बात बढ़ते बढ़ते इतनी आ जाती है कि वो एक महाभारत का युद्ध बन जाती है। तब हम गए रूम में से, ताड़ 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 लगाए बच्चे के, उनकी बात को ना समझा, ना उनको समझाने की कोशिश करी। तो इससे क्या होता है, बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। उन्हें तो ये लगा कि मम्मी आई और मम्मी ने मार दिया, डांट दिया, चलो कोई बात नहीं। तो देखिए ये भी हमारी बात गलत है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हमारा बच्चा छोटा होता है, हम उससे बोलना शुरू कर देते हैं कि बेटा ये कर लेना, ये कर लेना, जिसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक ही सांस में बोलते हैं, बेटा स्कूल से आयो, कपड़े उतारो, शूज़ उतारो, ये करो, वो करो, मुंह हाथ दो। बच्चा कंफ्यूज, इतना छोटा बच्चा किस तरीके से करेगा? तो क्या ये हम उसकी बैड हैबिट में इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको, या गुड हैबिट में? आप खुद ही सोचिए। हम भी होते हैं, अगर हम किचन में जाओ, बहुत सारा हमें काम दे दिया जाए तो हम भी तो, लोग भी तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हर चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करिए, तब अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करिए। इसके अलावा देखिए ये होता है कि हम अपने बच्चे को जब कहीं बाहर ले जाते हैं, उसको बाहर की जगह हम अपने घर में ही समझाएं। हम लोग क्या करते हैं कि अपना दिखाने के लिए, कि नहीं देखो, अपना रुतबा दिखाने के लिए हमारा बच्चा हमारा कितना कहना मानता है, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारे फ्रेंड के बीच में बैठा है, क्या है, उसकी दे बुराई शुरू कर देते हैं, और जिनके घर गए हैं उसके बच्चे की तारीफ़ करते हैं। तो इससे भी बच्चों के अंदर बहुत एक अलग तरीके का क्या आ जाता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है। आपको याद होगा जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो लॉन्च करी है, उसकी शायद सेकेंड या थर्ड वीडियो में मैंने यही चीज़ बताई है, ओवर पैम्परिंग वाली बात, और अपने बच्चे की कहीं भी इंसल्ट नहीं करनी है। मैं इंसल्टिव वर्ड यूज़ करूँगी, क्योंकि जब हमारी इंसल्ट होती है तो हमें बुरा लगता है ना, तो हम बच्चों को क्यों नहीं इस तरीके से समझाते हैं। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाए, स्कूल जा रहा है वो, तो हमें उसको बैठ के, जैसे स्कूल में डिसिप्लिन के लिए समझाया जाता है, हमें उसको बैठ के आराम से, कूल माइंड से, सब हो, मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, नाना नानी, जो भी आपकी फैमिली में हो, उनके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, एक हल्की सी बच्चों के संग मीटिंग रखनी चाहिए।
कि बेटा देखो अपने घर में ऐसा होता है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें टाइम से सारे काम करने हैं, खाना वेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना ये सब? क्योंकि गॉड इज़ एवरीवेयर। हम तो नहीं बोलते हैं, आप कहेंगे कि नहीं मम्मी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम समझ जाएंगे कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो गॉड है ना वो हर जगह होता है और वो उन्हीं बच्चों को प्यार करता है जो बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। हमें सवेरे उठ के अपने भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने हमें इतनी अच्छी रात दी, उसके बाद आपने हमें इतनी अच्छी मॉर्निंग दी, हम अच्छे अच्छे काम करें। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल बच्चों के संस्कार बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। ये संस्कार हमको ही डालने हैं और कोशिश करिए कि बच्चों को सुबह टीवी मोबाइल से दूर रख के अपने घर में कुछ इस तरीके का म्यूज़िक बजाइए जिससे ओम वाली जो धुन है, जिससे बच्चों को लगे कि हाँ कुछ अच्छा इन्वायरमेंट है। और सच में होता है, मैं आपको बताऊं इससे बहुत पॉजिटिव रेजेस आती हैं। नहीं है तो कोई भजन लगा दीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं 1-2 भजन इस तरीके के हैं, सुबह सवेरे ईश्वर का हम नाम लेते हैं, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। इस तरीके के 1-2 भजन हैं जो मैं अपने घर में भी लगाती हूँ और इससे सच में इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। और हमें अपने बच्चों को एक फ्रेंड की तरह रखना है। फ्रेंड का मतलब ये नहीं हम उनको अपने सर पर चढ़ा लें, हर चीज़ की ख्वाहिशें पूरी कर दें। आजकल सबसे बड़ी जो मैंने बात देखी, क्योंकि मैं खुद वर्किंग हूँ, वो जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं और हस्बैंड्स, हम दोनों वर्किंग होते हैं सभी लोग। आजकल का इतने महंगाई का ज़माना है और हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ों को दिलवा सकें। उसके चक्कर में क्या होता है, जो टाइम होता है वो हम बच्चों के संग स्पेंड नहीं कर पाते। सारे दिन थके मांदे आते हैं, बच्चों ने अपना शुरू करा और हमने उनको डांटना शुरू कर दिया। नहीं, अगर हम उनके लिए कमाई कर रहे हैं तो वो कमाई हमारी बिल्कुल बेकार है। अगर हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, उनकी बातों को समझिए, कोशिश करिए, उनसे कहिए बेटा चाय पी लें, तब आप बैठिए, अपने बच्चों के संग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व करिए, अपने आप को उनमें इन्वॉल्व करिए। ना कि आके हम लोग अपने टीवी में लग जाते हैं, पापा लोग आके मोबाइल में लग जाते हैं, ऑफिस की बातें भी घर में शुरू हो जाती हैं, ऑफिस के काम भी घर में शुरू। अरे भाई बच्चों को टाइम दीजिए। ये मत कहिए कि बच्चा हमारा कहना नहीं सुनता है। कैसे नहीं सुनेगा, सब सुनेगा। और देखिए मैं अपने फिर बड़े लोगों से ही कहना चाहूँगी, मुझे मालूम है कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन जब आप मूल को ही कोई रिस्पेक्ट नहीं दिलवाएंगे तो उस ऐसे ब्याज का क्या फ़ायदा। वो ब्याज फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं। आप इस बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर आप लोगों के सामने बस ये छोटी सी बात लेकर आई थी और अब मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ जिन्होंने नहीं किया हो वो बेल आइकन दबा के उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। क्योंकि आने वाली जो वीडियो है ना वो रिटन वर्क की है। मैंने सोचा रिटन वर्क से पहले मैं जो बच्चों की प्रॉब्लम है कि बच्चे कहना नहीं मानते, जब कहना नहीं मानेंगे तो वो पेंसिल कैसे पकड़ेंगे, इस वजह से मैंने आज का ये टॉपिक शुरू किया था। और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और इन बच्चों को ज़रूर ये वाले भजन सुनाइएगा जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भेजूँ। थैंक यू।